हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नेटवर्क अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई एसएससी में जो पेमेंट प्रॉब्लम है उस पर। भाई पेमेंट प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों की पेमेंट तो हो गई है, काफ़ी सारे कैंडिडेट की ऑनलाइन, बट कुछ लोगों की जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। उसमें दिक्कतें कुछ इस तरीके की हैं कि कुछ कैंडिडेट की जो पेमेंट है उसमें स्टेटस जो है इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जबकि पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है। कुछ की पेमेंट जो है वो पेंडिंग में दिखा रही है, कुछ की पेमेंट जो है वो फेल्ड दिखा रही है, और कुछ का जो है पेमेंट के पैसे डिडक्ट हो गए हैं, बट अभी उनको जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट ही दिखाया जा रहा है उनके पोर्टल पे। तो अब जो है इसके आगे हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि हम एसएससी को मेल करें। जैसे मैंने दोस्तों मेल किया था एसएससी को इस पेमेंट के रिगार्डिंग। भाई सबसे पहले पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करी। ऑनलाइन पेमेंट में पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा था, पहले पेमेंट हुई नहीं, उसके बाद पेंडिंग स्टेटस डाल दिया। तो अब पेंडिंग स्टेटस के बाद उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई। तो उसके बाद एसबीआई चालान जमा कराया मैंने, और उसके बाद एसएससी को मेल किया। फिर एसएससी से मुझे कुछ रिप्लाई आया, और एसएससी को मैंने कॉल भी किया, उसका भी जो रिप्लाई आया वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब एसएससी को मैंने मेल किया तो एसएससी की दो वेबसाइट होती हैं, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर दो ईमेल आईडी दे रखी है कांटेक्ट करने के लिए। एक है rdscnr@gmail.com। तो भाई यहाँ पर जब हमने ये मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी प्रॉब्लम जो है इस वेबसाइट पे डालो। हालांकि मैंने ये जो दूसरी वेबसाइट थी इस पर भी मेल कर रखा है, पर इस वेबसाइट पर जो अभी मेल किया है उसका कोई रिप्लाई कल रात से अब तक नहीं आया। और ये दो कॉन्टेक्ट नंबर दिए जिन पर हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये एसएससी का ऑफिशियल रिप्लाई था सेकंड आईडी से जो ईमेल आया मुझे। तो दोस्तों, फिर उसके बाद इस नंबर पर मेरी बात हुई 01124363343 पर। तो एसएससी की तरफ से मुझे ये कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि 2-3 वर्किंग डेज लग जाते हैं बैंक में पेमेंट जो है एसएससी की साइट पर अपडेट होते होते, अगर चालान से पेमेंट करिए तो, या वैसे भी अगर आपकी पेमेंट ऑनलाइन भी करी है बट अभी इनकम्प्लीट स्टेटस शो रहा है, तो 2 या 3 दिन के आसपास लग सकते हैं। क्योंकि एसएससी जो है वो पेमेंट अपडेट जब करेगा साइट पर, तब जा कर के आपकी पेमेंट का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो पाएगा, स्टेटस ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो ये पहली बात हो गई कि भाई हम ईमेल करें, ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम जो है ये आईडी enquiry@sscnr@gmail.com पर बताएं। और दूसरा ऑप्शन है कि भाई ये जो दो नंबर हैं इन पर हम क्या काम करें, कॉल करें एसएससी को और उनको अपनी प्रॉब्लम को के बारे में बताएं। तो ये दो ऑप्शन हो गए। अब तीसरा ऑप्शन ये है एसएससी की, जो अगर मान लो पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो रही है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं कि ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू जो चालान होता है, पे पेमेंट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जनरली जो है दो तरीके के दिखते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑफलाइन पे अगर जब हम क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों ये जब हम पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से आता है ये पोर्टल। तो यहाँ पर ये पेमेंट ऑप्शन है। अब इस पेमेंट, वैसे ये पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर आप क्लिक करके जब आपको इनकम्प्लीट शो करता है या ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई तो पेमेंट पर जाना है आपको। जब इस पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ये पेमेंट फ़ी पेमेंट मोड के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑनलाइन मिलेगा और एक ऑफलाइन मिलेगा। भाई अगर ऑफलाइन पे जाते हैं आप तो चालान के थ्रू आप एसबीआई ब्रांच में जाके जमा करा देंगे तो पेमेंट हो जाएगी। अगर आप ये ऑनलाइन पहला वाला ऑप्शन करते हैं और इस पर सबमिट करते हैं तो आपके सामने जो है वो ये विंडो आएगी। तो भाई ये विंडो आएगी, इसमें नेट बैंकिंग और अदर बैंक चार्जेस और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब ऑप्शन आएंगे। और लास्ट में इधर होता है यूपीआई, और यूपीआई के नीचे यहाँ एक टैब होता है कि भाई कैंसिल पेमेंट का, कि अगर पेमेंट मान लो कैंसिल करनी है तो उस पर क्या करो आप ना, क्लिक करो कैंसिल पेमेंट पे। तो आपके सामने जो है ना एसएससी का दोबारा से पोर्टल खुल जाएगा, और उस पर दोबारा लॉगिन करो और फिर यही पेमेंट ऑप्शन पे ऑनलाइन क्लिक करके दोबारा ट्राई करो पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन।
तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैंसिल पेमेंट करने के बाद जब दोबारा आप ट्राई करेंगे पेमेंट करने के लिए तो आपकी एसएससी की जो पेमेंट है ये हो जाएगी। ये एक तो तरीका ये है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने का। ठीक है, तो ये बात हो गई। और फ्रेंड्स ये जो है मेरी एसएससी से आज सुबह इस नंबर पर देखिए बात हुई थी और उसकी ये रिकॉर्डिंग है। क्लियर है? तो 01124363343 ये जो नंबर मुझे ईमेल रिप्लाई में मिला था, वैसे भी एसएससी की वेबसाइट पे भी है, बट ये मुझे ऑफिशियल रिप्लाई मिला था। तो मैंने इस पर नंबर पर जब कॉल किया तो मुझे ये बात बताई गई कि भाई वेट करो आप 2-3 दिन तक, तो अपने आप जो है अपडेट एसएससी पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ईमेल जो बात करी थी कॉल रिकॉर्डिंग, वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा, उसके बाद अब क्या बचता है? तो फ्रेंड्स उसकी जो कुछ जो पेमेंट को लेकर जनरल क्वेश्चन रहते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, तो ये रहते हैं कि भाई जो फ़ी पेमेंट है हम कैसे करें। तो एसएससी के पास सारे ऑप्शन होते हैं, भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब, और एसबीआई चालान का। लेकिन यार ये जो भीम यूपीआई है इससे पेमेंट करो ना, तो कभी पेमेंट मत करना। ज़्यादातर इसमें जो है 99% चांस तो ये होते हैं कि पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो भाई सबसे बढ़िया होता है डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करो उससे, या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लो वो भी ठीक है, या एसबीआई चालान के थ्रू पेमेंट कर दो वो भी ठीक है। पर यूपीआई से पेमेंट अटकती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बात ध्यान देना। दूसरा कि भाई अगर मान लो आपने 2 बार पेमेंट कर दी तो क्या पैसे वापस होंगे? तो भाई ये ऑफिशियल रिप्लाई है एसएससी का कि पैसे वापस नहीं होने वाले। ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एसबीआई चालान के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट जो है ऑफलाइन बैंक चालान से हमने कर दिया है। ठीक है, लेकिन जो है अभी भी इनकम्प्लीट स्टेटस आ रहा है, तो भाई 2-3 दिन इंतज़ार करो, अपने आप जो है अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल रिप्लाई है एसएससी का। ऑनलाइन पेमेंट अगर करने में अनेबल है तो भाई 48 आवर्स तक वेट कीजिए। ये नहीं कि धड़ाधड़ लगातार जो है पेमेंट करे जा रहे हैं उधर हो नहीं रही, तो दिक्कत होगी। तो भाई 48 आवर्स तक का वेट करो और फिर पेमेंट करो। ठीक है, और ये जो है अगर मान लो आपका इनकम्प्लीट स्टेटस दिखा रहा है तो वही बात मैंने बताया कि भाई अभी इसका मतलब फ़ीस जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुई है एसएससी को। तो डबल वेरिफिकेशन जो आपका दे रखा है पेमेंट का, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं कि भाई पेमेंट मेरी रिसीव्ड हुई है अभी कि नहीं हुई है एसएससी को। तो नहीं हुई तो वही बात, 48 आवर्स तक वेट करो, अपना ईमेल करो, फ़ोन करो, और अगर ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन में चालान जाके जमा करा दो। तो ये सब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और एक ऑप्शन मैंने बताया था कि भाई पेमेंट पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करके पेमेंट जब कैंसिल हो गई है तो उसको कैंसिल पेमेंट करो यूपीआई के नीचे वाला ऑप्शन दबा के, और फिर वहाँ पे भी एक तरीका ये है कि जब कैंसिल पेमेंट करने के बाद दोबारा पेमेंट के लिए उसी वक्त प्रोसीड करो तो भी पेमेंट होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम एसएससी से जवाब मांग सकते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो रही है, या एसएससी से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी पेमेंट को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन बैंक में जा कर के चालान जमा करा करके भी पेमेंट हम कर सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट में से कोई ना कोई तरीका तो आपके काम आ ही जाएगा पेमेंट कराने के लिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई होगा, जो बेस्ट सॉल्यूशन मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो मैं करूँगा। थैंक यू दोस्तों।